ताजनगरी आगरा में ठंड का टॉर्चर देखा जा रहा है। सुबह से ही लगातार कड़ाके की ठंड से लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही कोहरे की सफ़ेद चादर ने ताजनगरी को अपने आगोश में ले लिया है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो सफ़ेद फॉग आपको दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद कोहरा लगातार लोगों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जिस तरीके से लोग अपने गंतव्य पर जा रहे हैं, कामकाजी लोग हैं, उनको बेहद परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन है अलर्ट जारी कर रहा है। प्रशासन ने जो स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो प्रशासन द्वारा कर दी गई हैं। लगातार जिस तरीके से जो सर्दी का सितम है वो लोगों को परेशान कर रहा है। अगर बात करें हम स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की लगातार जो टीमें हैं वो जाँच में लगी हुई है। लगातार जिला अस्पताल में जो लोग डॉक्टर्स हैं वो बिठा दिए गए हैं। अगर परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग भी कोहरे की दृश्यता को देखते हुए बसों का संचालन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पारा है लगातार ताजनगरी में लुढ़कता जा रहा है। और ताजनगरी में मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 2 दिनों में लगातार जिस तरीके से बारिश के आसार यहाँ बताए और बारिश के साथ ही ओले पड़ने के यहाँ आसार यहाँ मौसम विभाग ने बताए हैं। तो जो चिंता की जनक बात है, लगातार जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सर्दी कड़ाके की पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उनको आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे हैं घरों में कैद हैं, बुजुर्ग घरों में कैद हैं, वो कामकाजी लोग हैं वही घर से बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर्दी के सितम से अब ताजनगरी भी परेशान है और सर्दी की जकड़ में ताजनगरी को जकड़ लिया है। तो यहाँ तमाम जो देशी विदेशी पर्यटक ताजनगरी आते थे वो भी अब यहाँ उनमें गिरावट देखी गई है। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी गिरावट देखी गई है, क्योंकि सुबह से जिस तरीके से कोहरा और सर्दी शीतलहर चलती है उसके चलते व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके चलते प्रतिष्ठान लेट खुल रहे हैं और लेट के चलते व्यावसायिक जो गतिविधियाँ हैं, आर्थिक जो स्थिति है उनकी भी यहाँ गड़बड़ा गई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह सकते हैं कि सर्दी के इस सितम से लोगों के जो जीवन है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सर्दी है रुकने का नाम न ले रही है। मौसम विभाग का अनुमान है आगामी 7 तारीख या आगामी 7 दिनों तक लगातार कोहरे की सफ़ेद चादर ताजनगरी को लपेटे रहेगी और बारिश होने से ठंड जो है वो बढ़ेगी। कैमरा पर्सन राहुल वर्मा के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज आगरा। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रचंड रूप देखा गया है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ, तो ग्रेटर नोएडा की बात की जाए कल के मुकाबले विजुअलिटी में भले ही सुधार हो, लेकिन ठिठुरन है वो अभी भी बढ़ी हुई है। लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं, बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसके बाद पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ चुका है। वाहनों की रफ्तार है वो थम चुकी है, लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं। हर तरफ कहीं ना कहीं ठिठुरन है वो बड़ी है। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बताया गया है कि 8 और 9 जनवरी को बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ अलाव भी जलाए जा रहे हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप इस कदर है कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं और बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी और दिल्ली एनसीआर के लोगों को ठंडी का सितम का जो कहर है वो झेलना पड़ेगा। बेवजह घरों से ना निकले, अगर बेहद जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकले, क्योंकि सर्दी का प्रकोप ऐसा है कि आपको ये नुकसान दे सकता है। क्योंकि कल के मुकाबले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ठिठुरन है वो बढ़ी हुई है, लोगों के हाड़ कांप रहा। तो कह सकते हैं कि सर्दी का सितम है वो अभी भी लगातार लोगों के लिए कहर बन के आ रहा है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज। उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंडी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मरीन ड्राइव पे स्थित हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअलिटी पूरी तरीके से धुंधला है और लगभग 8 बज चुका है। लोगों का आवागमन जारी है और विजुअलिटी में देख सकते हैं कि कोहरे किसी तरह छाए हुए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है और उसके बाद लोगों को तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज का तापमान जो है मिनिमम 11 से मैक्सिमम 20 तक आका गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शासन प्रशासन की तरफ से 15 तक स्कूलें बंद रहेंगे, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर राजधानी लखनऊ में अलाव सहित रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं जो लगातार ठंडक बढ़ रही है उसकी वजह से ट्रेनें भी लेट हो रही है, लोगों को सफ़र करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर
लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग ठंडी से बचने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।